Hello बच्चों, let's read the question. So question says enlist the sources and ill effects of कार्बन मोनोऑक्साइड. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेस और उसके इल इफेक्ट्स एनलिस्ट करो. सो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या होगा हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये हमारा कंसेप्ट है यहाँ का. सो जानते हैं कि अब उसके सोर्सेस क्या होते हैं. सो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे भी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होगा वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड, जिनके घरों पे चूल्हा होता है, उनके घरों पे कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी प्रोड्यूस होता है. या ऑटोमोबाइल से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस होता है. सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज. एक और सोर्स मैं बताना चाहूँगी कि इंडस्ट्रीज से भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन. तो ये है मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. अब जानते हैं कि इसके इल इफेक्ट्स क्या होंगे. सो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए. सो अब सबको पता है कि हमारी बॉडी में एक पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, राइट. तो हीमोग्लोबिन जो है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा प्यार है और ऑक्सीजन से कम प्यार है. तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तब क्या होगा, हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से. एंड इस वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस. तो अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो कम सर्कुलेट हो रहा है, कम पहुंच रहा है. तो जो सेंसिटिव ऑर्गन्स है जैसे हार्ट और ब्रेन, इन पे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. दे नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अदरवाइज उनमें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है और डेथ भी हो सकती है बहुत ही जल्दी. एक और चीज़ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाई कॉन्सेंट्रेशंस में होता है तब वो पैरालिसिस भी करता है ब्रेन एक्शंस का. So hope you have understood it well. Good luck and thank you.